साथियों नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप लोग कैसे हैं? ऐसे तो आप लोग ठीक ही होंगे, फिर भी हमारा फर्ज बनता है आप लोगों की हालचाल पूछना। भगवान श्री कृष्ण करे आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। साथियों, आज मैं किसी खास टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं जनरल बात करूँगी। वो ये कि मैं अपने YouTube चैनल पर न्यूज से जुड़ी हुई जो भी खबरें अपलोड करती हूँ, उसमें से 99% लोग जो है हमारे साथी, अभिभावक, भाई बंधु, गार्जियन, वो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। लेकिन 2-4 जो है उसमें फूहड़पन दिखाते हैं, कुछ भी लिख कर चले जाते हैं। हालांकि मैं उनका जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मजबूरन मैं उन्हें जवाब दे ही देती हूँ। कारण ऐसे लोगों को जवाब देना कभी कभी ज़रूरी बन जाता है। हालांकि और भी जो यूट्यूबर साथी है, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि ऐसे लोगों को आप लोग तवज्जो ना दें, उनके कमेंट को रिप्लाई ना दें। आप लोगों को याद होगा कि 10 मई 2025 को माँ सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम सीतामढ़ी में माननीय राज्यपाल जी का प्रोग्राम था। वहां पर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी, प्रदेश महासचिव बिहार सविता कुमारी यादव और अन्य जिलों से हमारे सभी साथी वहां पर पहुंचे। माननीय महोदय को मानदेय बढ़ोतरी, अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। वहां पर भी कुछ साथियों ने गलत कमेंट किया कि राज्यपाल क्या है, उनको मांग पत्र देने से क्या फायदा। ये सब झूठ मूठ का दिखावा कर रही हैं। अगर मिलना है तो जाकर नेता प्रतिपक्ष से मिले। वो भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी विरोधी दल के नेता है। वो आपकी आवाज उठाएंगे तो कुछ भला हो सकता है। जब हमने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से मिले और सारी बातों से उनको अवगत कराई, मांग पत्र सौंपे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्ता भी हुई। जब वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड की तो फिर यहाँ पर दूसरे दल के जो नेता नेत्री लोग हैं, या यूँ कहिए उस पार्टी का समर्थक है, वोटर है, सपोर्टर है, वो कहते हैं यही तेजस्वी यादव है जो उस समय सरकार में था और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर लाठी डंडे चलवाए थे, सेविकाओं से मिलने तक नहीं आए थे, और आप इनके पास गई है। इसको अब हम लोग वोट देंगे, इसको दोबारा सत्ता में आने देंगे। आपको मिलना है तो सम्राट चौधरी जी से मिलिए, विजय कुमार सिन्हा जी से मिलिए। हमने बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से भी मिली, उनको भी मांग पत्र सौंपी। उन्होंने भी कहा कि अगस्त से पहले यानी कि 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि 10-15 दिन तो बीत गया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। अब कुछ अन्य संगठन के लोग हैं या अन्य पार्टी के समर्थक है, वोटर है, वो कहते हैं उप का मतलब चुप। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी क्या करेंगे? अगर आपको मिलना ही है, मांग पत्र सौंपना है, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मिलिए। आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि 25, 30, 35, 40 वर्षों से मैं संगठन चला रहा हूँ, चला रही हूँ, चला रहे हैं, ये लोग आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर या अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले हैं?
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना इतना आसान आप लोगों को लगता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना इतना आसान लग रहा है? अपना फूहरपन छोड़िए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कम से कम मुंह बंद रखिए। जितना हमसे हो सकता है हम बखूबी कर रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सभी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर जगह से आश्वासन मिल रही है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि आप लोगों का मानदेय अगस्त महीने से पहले बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 15 अगस्त तक। वो भी देख लेते हैं। अभी तो बिहार में सदन चल रही थी। अब इस मानसून सत्र में देखे कि वोटर का नाम जो कट रहा है, जो पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, इसको लेकर रोज सदन में हंगामे हो रहे हैं। एक दूसरे पे नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इसमें हमारी बात कौन उठाएगा? और जो फूहड़पन करने आते हैं, गलत कमेंट करने आते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, मान लिया कि 71 दिन के हड़ताल में बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी थे और उस समय विपक्ष के नेता माननीय विजय कुमार सिन्हा जी थे। जब हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों पर लाठियाचार्ज हुई, पानी की बौछारें हुई, करंट तक लगवाए गए, आंसू गोले छोड़े गए, उस समय विजय कुमार सिन्हा जी आपके यानी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मंच पर आकर तेजस्वी यादव को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोसे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 तक मानदेय है। ये कुशासन की सरकार है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को यानी कि महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे चलवाए जा रहे हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर हमारी सरकार होती तो मैं आपका मानदेय 10,000 से 20,000 के बीच में करता। उसका फुटेज अभी भी हमारे पास है। अब तो लगभग 1 साल हो गया ये लोग सरकार में है। मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी है, जो कि उस समय विपक्ष के नेता थे और लंबी चौड़ी भाषण दिए थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है। तो आज क्यों नहीं मानदेय बढ़ रहा? जो कमेंट करने आते हो इसका जवाब दो। कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उस पर खरा उतरना उतना ही दुर्लभ। जो कमेंट करते हो एक बार जाकर उप मुख्यमंत्री से या विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी से ही मिलकर दिखा दो। उन लोगों से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आप लोगों को क्या पता? किसी का उपहास उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बार बार गलतियों का एहसास कराना, ये बड़प्पन नहीं है। किसी की अच्छाइयों में से अच्छाइयाँ चुनो, बुराइयों में से अच्छाइयाँ चुनो, अच्छाइयों में से कमियां मत चुनो। ये बहुत तकलीफदेह होती है। कोई साथी कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। हमने एक बार, याद है हमें जहाँ तक, हमने एक बार अपने YouTube चैनल पे अपना मोबाइल नंबर दी 95 34 83 45 25 99 316 27 201 कि इस पर मेरा पे फोन चलता है। सेविका 240 रुपया और सहायिका 120 रुपया, सिर्फ सदस्यता दे दीजिए। कोर्ट हम जाने के लिए तैयार हैं। तो महासभा में तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो सदस्यता के नाम पर चुप्पी साध देते हैं। काम चाहिए सविता जी से, उम्मीद भी है सविता जी से, लेकिन सदस्यता किसी और संगठन वाले को जाता है।
अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा को नहीं। तो इतना भी मैं जो कर रही हूँ अपने बलबूते पे कर रही हूँ, क्योंकि कहीं से सदस्यता तो आता ही नहीं, विशेष चंदा तो बहुत दूर की बात है। जो लोग हजार 1500 रुपए कोर्ट जाने के नाम पर सेविकाओं से वसूल किए, वो लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वहां पे ये सवाल आप लोग क्यों नहीं करते? ये सवाल हमसे ही क्यों? अगर हिम्मत है तो जिसको पैसा दिए हो उससे सवाल करो। हमसे सवाल करने से पहले सदस्यता शुल्क ही हमारे नंबर पे भेज दो, फिर हमसे सवाल करो। हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल पर आकर फूहरपन करना बंद करो, गलत कमेंट करना बंद करो, दिशा से भटकाना बंद करो। तुमको जहां वोट देना है वहां वोट दो। और इतना ही अच्छे नीतीश कुमार जी लगते हैं तो फिर नीतीश कुमार जी का विरोध क्यों? इतना ही अच्छे मोदी जी लगते हैं तो फिर मोदी जी का विरोध क्यों? ना आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, ना आपको नीतीश जी अच्छे लगते हैं, ना आपको तेजस्वी जी चाहिए, तो फिर चाहिए कौन? या तो केंद्र में सरकार बनेगी तो एनडीए की या यूपीए की, और बिहार में भी सरकार बनेगी तो एनडीए की या यूपीए की। कुछ साथी जन स्वराज की बात करते हैं, तो जन स्वराज तो अभी आने से रहा। अब आप ही लोग मार्गदर्शन करिए कि क्या किया जाए। आप ही लोग कहिए, जिसको वोट देना होगा हम उसी को वोट देंगे। क्योंकि हमारा तो शुरू से नारा रहा है कि जो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बात करेगा वही बिहार हो या केंद्र हो वहां पे राज करेगा। अगर एनडीए हमारा समर्थन करती है, हमारी मांग को पूरा करती है, तो हम लोग एनडीए के सपोर्ट करेंगे। अगर यूपीए हमारी मांग को पूरा करती है तो हम लोग यूपीए को सपोर्ट करेंगे। बाद बाकी आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। ऐसे भी आप लोग तो कह ही देते हैं कि आप फलानमा के समर्थक है, आप चिलानमा के समर्थक है, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। जो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बात करेगा हम उसी के समर्थक हैं। जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बात करेगा वही बिहार और देश में राज्य करेगा। मैं जब भी समय निकालती हूँ किसी न किसी नेता से मिलती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी केंद्र में भी अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। वहाँ पर माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए, उनसे भी मिल करके उनको मांग पत्र सौंपे। हर जगह तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, कदम बढ़ा ही रहे हैं। अब किसी के जेब से छीनने वाली बात तो नहीं है कि जाए उनके जेब में हाथ डाले और निकाल ले। पत्राचार करना है कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब कोर्ट जाने की बात है तो सभी संगठन एक हो, सभी सेविका सहायिका अपने अपने संगठन वाले को सदस्यता शुल्क या जो कोर्ट जाने का फीस है जमा करें। कोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसमें किंतु परंतु कहाँ है। लेकिन चैनल पे आकर गलत कमेंट कर दे, इससे आपकी वाहवाही नहीं हो जाएगी, आप बहुत बड़े तिस्मार खान नहीं हो जाएंगे। जो है वही रहेंगे। अरे करना है तो बराबरी करो, जलन क्यों। तो साथियों चलिए, आज मैं बहुत कुछ बोल गए, थोड़ा इसमें कटु शब्द भी हम बोल दिए होंगे। अगर हमारी बातों से आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए हमने बोला है जो लोग गलत कमेंट करते हैं, और उनको मैं बार बार बोलूँगी। ऐसे असामाजिक तत्व के लोग बार बार हम लोगों को दिशा विहीन करने के लिए आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
तो चलिए आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।